हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब ईद फाइनली आ चुकी है पाकिस्तान और इंडिया दोनों देशों में। और भाई साहब बकचोदी पाकिस्तान में ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई साहब? भारत में टमाटर 5 रुपए किलो ईद पर और पाकिस्तान में 200 रुपए किलो। वाकई मैंने खुद लाया यार आज। आप खुद अंदाजा लगाओ कि बकचोदी ऑन द टॉप। देखो भारत में 5 रुपए किलो, इधर 200 रुपए किलो ईद पर, और इधर 200 रुपए किलो। आप अंदाजा लगाएं यार। मतलब कि भाई साहब ये ईद पे भी मुसलमान है, एक दूसरे की मार है इधर भाई हमारे। अंदाजा लगा लो। वॉच करते वीडियो निकल कर आ रहा है, कौन ऑन करते स्टार्ट। मार्केटों में ईद करीब आते ही महंगाई का तूफान। मुर्गी का बगैर हड्डी के गोश्त 1200 रुपए किलो हो गया। टमाटर की कीमत 7 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई के हाथों परेशान है, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है। अगर हम बात करते हैं लीमू की, तो लीमू इस वक्त कराची में 600 और 800 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो छिला लहसुन भी बाज़ारों में 600 रुपये से 800 रुपये और कुछ मकामात पर 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक इस वक्त वसूल की जा रही है 150 रुपये पाव, यानी कि बाज़ारों में इसकी कीमत 600 से 800 रुपये फ़ी किलो अब भी वसूल की जा रही है कीमत। टमाटर की सरकारी कीमत गो के मुकर्रर है 109 रुपये, लेकिन मुख्तलिफ बाज़ारों में 150 रुपये से 200 रुपये तक उसकी कीमत वसूल की जा रही है। बाज़ारों में आने वाले ख़रीदार ये भी कहते नज़र आए हैं कि सरकार ने सिर्फ दावे किए थे, लेकिन आम आदमी को रिलीफ पूरे रमज़ानों में। रमज़ान था, हमारा रोज़ा भी अफ्तार ना होता। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, इंडिया का ही था। हाँ। उसने कहा कि जब रमजान आता है तो वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है। लेकिन वो कहता है कि रमजान आता है तो 50% हर चीज कम हो जाती है। हाँ। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमजान आता है तो 50% चीजें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की। देखिए पाकिस्तान के बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टाइम करके बैठे हैं वो बाहर में, उनका इंटरेस्ट है ना, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद या वो यहाँ से, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर मुशीर, इनकी पाकिस्तान में कम बाहर ज़्यादा जायदादें होती हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दें जिसके वज़ीर आज़म की जायदाद उसके मुल्क से बाहर हो। हाँ, और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फौजी हो या सब्जियाँ दालें महंगी हैं, हर चीज महंगी हो। तो आवाम किधर जाए बताएं? हम परेशान है, हम बहुत ज्यादा परेशान। जब आवाम सब्जी खरीदने आती है तो क्या बातचीत आपकी होती है? कितनी तकलीफ होती है उन्हें हर सब्जी 300-400 रुपए किलो खरीदते हुए? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, गरीब बंदा तो। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार अपने आप को कट्टर इस्लामिक राष्ट्र मानती है और पाकिस्तानी सरकार के हिसाब से माने तो पाकिस्तान के अंदर दूध की नदियां बह रही हैं, जबकि असल बात यह है कि ईद के मौके पर पाकिस्तान के अंदर अनाज से लेकर फल और सब्जियों के दाम 4 गुना तक बढ़ चुके हैं, जिससे पाकिस्तानी जनता त्रस्त है। टमाटर तो 200 रुपए पर केजी बिक रहा है, जिससे आम पाकिस्तानी बेचारे काफी ज्यादा बदहाल हो चुके हैं। इसके कारण से पाकिस्तानी रमजान मुबारक खत्म होने को आ गया। हुकूमत महंगाई कम करने के न वादे पूरे कर सकी न दावे। ईद से 1-2 रोज कबल ही कीमतों को फिर से पड़ लग गए। एक तरफ मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त 1200 रुपए किलो हो गया तो दूसरी तरफ टमाटर एक ही जिस्म में 60 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया। चीनी 164 के सरकारी रेट की बजाय 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। क्या मुनासिब है, जीना बस मुनासिब रह गया, कुछ भी मुनासिब नहीं है। 700 रुपए किलो है, तो मैंने कहा यहाँ पर तो आपने 595। जी उन्होंने मुझे बताया कि वो उसमें सारा कुछ ही है, आंदरें जो भी है गंद उसके अंदर, और पूरा ही आपको मिलेगा, चाहे वो कितने का भी होगा। ये नहीं सस्ती कर सकते। इनका रमजान में देखें कि कौन सा अफसर है जो मार्केट में है, कोई अफसर नहीं है। चिकन वाले उनका अपने रेट, अपनी मर्जी के रेट लगे। रमजान था, हमारा रोजा भी अफ्तार ना होता। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, इंडिया का ही था। हाँ। उसने कहा कि जब रमजान आता है तो वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है। लेकिन वो कहता है कि रमजान आता है तो 50% हर चीज कम हो जाती है। हाँ। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमजान आता है तो 50% चीजें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की। देखिए पाकिस्तान के बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने तौर पर हर मुल्क का हुक्मरान काम अच्छा करता है। हमारे तो हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं अच्छा करते, ये दूसरे यहूदियों के लिए उनकी तले चाटते हैं, उनकी दलीज पर जाकर सजदा रेज हो
जाते हैं। सर वहाँ के लोग 100 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जी घर लेके जाते हैं। यहाँ तो 100 रुपए का कुछ मिलता नहीं, कुछ पेट नहीं मारता आजकल। गरीब आदमी को किसी को कहे बच्चे को 100 रुपया दो तो वो कहता है मुझे दुकानदार कुछ चीज नहीं देता। खुदा का इन्हें खौफ करना चाहिए, हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए। गरीब आदमी ने अगर इन्हें मुसल्लत किया अपने ऊपर, गलती कर ही बैठे हैं तो उन्हें इस जुर्म की सजा ना दें। जिससे आवाम को सुख पहुंचेगा वो इन्होंने नहीं करना। वो इन्होंने नहीं करना। हाँ जी सर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इंडिया में जैसे रमज़ान शुरू हो गया है, हमने उनकी कीमतें चेक की तो उनकी कीमतों में कमी आई है, ठीक है, हर चीज़ जो है वहाँ पर कम हुई है। तो उनकी जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों के लिए कितना अच्छा कर रही है, लेकिन अगर अपनी सरकार की बात करें तो कल कीमत कम थी, आज रमज़ान दे के कीमत डबल कर दी है। बिल्कुल डबल हो गई है। वो हिंदू मुल्क है, हालांकि ज्यादा यानी कि इस हिसाब से ना वो रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। हमारे लोग हैं जो हुकूमत के, ये रिलीफ नहीं दे रहे। इंडिया रिलीफ दे रहा है। इंडिया रिलीफ दे रहा है। गैर मजहब जितने भी मुल्क हैं जहाँ भी मुसलमान बैठे हैं ना, सब रिलीफ दे रहे हैं। पाकिस्तान वाले रिलीफ नहीं दे रहे, मुसलमान कोई सहूलत नहीं है। हर चीज ही महंगी है, डबल रेट है। रमजान का महीना है, हालांकि 50% इन्हों को डिस्काउंट करना चाहिए इस महीने में। पूरे साल ही महंगा था ये तो। कोई सब्जी का रेट नहीं कम हुआ, कोई आलू प्याज का रेट नहीं कम हुआ, कोई टमाटर का रेट नहीं कम। आपको पता हर चीज ही महंगी है, फ्रूट महंगे हैं, सब्जियां दालें महंगी हैं। करके बैठे हैं वो बाहर में, उनका इंटरेस्ट है ना, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद या वो यहाँ से, जैसे कि हमारे वजीर आजम होते हैं, वजीर मुशीर, इनकी पाकिस्तान में कम बाहर ज़्यादा जायदादें होती हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दें जिसके वजीर आजम की जायदाद उसके मुल्क से बाहर हो। हाँ, और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फौजी हो या आम सिविलियन हो जो मतलब हुकूमती शोबों से ताल्लुक रखता हो, वो रिटायरमेंट के बाद कहीं बाहर मुल्क में जाके वो रहता हो, कोई बता दें। असल में हमारा मुल्क है, इसको हमने बनाना है, इसको संवारना है, हमें इस पे लोगों को रहने के काबिल बनाना है ताकि लोग बाहर से इस मुल्क में आए और इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ के लोग जब लंदन और अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कैसे लोगों को मदऊ कर सकते कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें। हाँ भाई साहब, आप पर से देखो भाई, टमाटर यहाँ पे 200 रुपए किलो, ईद आ चुकी है, ईद पे 200 रुपए किलो, भारत में ईद पर 5 रुपए किलो। अंदाजा लगा ले भाई। आप खुद सोचो ना यार कि भाई साहब ईद, भाई साहब स्वर्ग जैसी भारत में कि पाकिस्तान में। यार मैं तो ऊपर अल्लाह से यही दुआ करूंगा, अल्लाह तूने तो नर्क जीते जी इधर हमें दिखा दिया है, ऊपर जब मरे तो भाई साहब हमें भाई साहब स्वर्ग दिखा दें यार। तो यकीन कर ना, कसम से यकीन मानो, सुबह आंखें खोलते हैं सारा दिन यही सोचने में निकल जाता है यार, हर चीज महंगी है, करेंगे क्या, पूरा महीना गुजारना है, कैसे गुजारेंगे यार। मैं आज 16-18 रुपए जेब में डाल के गया हूँ तो आया हूँ तो कुछ भी नहीं था, थोड़ी बहुत चीजें थी, 18,000 गया। कितना? 18,000 गया। ये पाकिस्तान है भाई। आप सोचे कि 18,000 की तो औकात ही नहीं भाई, हमारे बिजनेस ठप हो गए हैं भाई साहब, फटी पड़ी है। ये तो मुर्गी 1200 रुपए किलो, टमाटर मिल रहे हैं भाई 200 रुपए किलो, प्याज भी 200 रुपए किलो इन्होंने कर दिए हैं, आलू भी 100 रुपए किलो थे, 150 रुपए किलो आलू भी हो गए। आप सोचो भाई, मुर्गी भाई साहब यहाँ पे 800 रुपए की थी, 1200 रुपए की कर दी यार। आज का ताजा रेट बता रहे हैं भाई साहब। सब्ज मरच होती है कि नहीं? सब्ज मरच पहले थी 80 रुपए पाव, आज ये 150 रुपए पाव। और भाई साहब अदरक 800 रुपए किलो यार, लहसुन 800 रुपए किलो। आप अंदाजा लगाए ना, हम जाए तो जाए कहाँ? हम भाई अपना काला मुंह पाकिस्तानी किसको दिखाएं? यानी भाई साहब इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भाई हमारा ये हाल कर दिया है कि भाई हम ईद पर सब्जी भी ना खाएं, मतलब पानी पिए, पानी। यार देखे, आम लोग मुर्गी शुर्गी खाता है, मुर्गी तक खाने की औकात बंदों की नहीं रही, सब्जी तो दूर की बात ना, सब्जी भी नहीं खा सकते, मुर्गी भी नहीं खा सकते। दालें जो है, दालें पाकिस्तान में मैं बताता हूँ 800 रुपए से ये ईद पर 700-800 रुपए किलो है ईद पर। ये यूं लग रहा है पता नहीं ईद नहीं नर्क आ गई हो पाकिस्तान में। साला ईद के नाम पे भाई साहब पिछवाड़े कम मारो ना भाई साहब, फिर लोग बोलते हैं भाई हम लोगों के मुंह से इस तरह की बातें नहीं। यार क्या करें, मजबूर है भाई। आज तो मैंने एक और रेट देखा, दुकान पे गया, सफेद चने 450 रुपए के आधा किलो, 900 रुपए किलो सफेद चना पाकिस्तान में। ये चीनी 200 रुपए किलो। ईद आ चुकी है लेकिन बकचोदी ऑन द टॉप है। आपकी क्या थॉट इस बारे में? तेरी वीडियो दम कर दे तो बाय।